गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं दुर्धनकर फॉर्मर SBI PU आज आपके लिए रीजनिंग का मेमोरी बेस्ड पेपर लेकर आया हूँ जो आज के डिफरेंट शिफ्ट्स में पूछे गए सवाल है। काफ़ी सवाल मैंने कलेक्ट कर लिए हैं, आप लोगों से ही पूछ के सवाल मैंने तैयार किए हैं। तो चलिए और ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, रिकॉर्डेड सेशन है, फटाफट से देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वैसे तो मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता ही देता हूँ, आप सभी को आइडिया लग चुका है। एग्जाम एनालिसिस मैंने अपलोड किए थे पहले 3 शिफ्ट्स के। बहुत ही इजी पेपर आ रहा है यार, आराम से 40 आउट ऑफ 40 आप स्कोर कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है पेपर में। चलिए बारी बारी से चेक करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट फटाफट एक बार देखिए बिना टाइम वेस्ट किए, जल्दी से एक बार देख लीजिए। सर एक अल्फाबेट सीरीज का सेट है, फटाफट से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या दे रखा है? इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मीनिंग ये यहाँ पर AMT, ये ADD, दिस इज ART, दिस विल बी ACT, दिस इज EST। ठीक है सर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड वर्ड्स थस फॉर्म्ड आर अरेंज एज दे अपीयर। अब इन ये जो वर्ड्स आए हैं इनको भी आपको इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। तो चलिए लगा लेते हैं, ACT, ADD, AMT, देन आपके पास ART और फाइनली EST आ जाएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल बी प्लेस थर्ड? फर्स्ट, सेकेंड एंड दिस इज थर्ड आ गया है सर, AMT, मैट आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इफ वी एड इन E एट द एंड ऑफ ईच वर्ड, ई और इसमें भी E लगा ले, देन हाउ मेनी वर्ड्स आर बिकमिंग मीनिंगफुल? सिर्फ एक वर्ड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कौन सा सर? मीट मुझे दिखाई दे रहा है, बाकी कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। ऑप्शन A आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए और देखते हैं, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द थर्ड लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड? थर्ड वर्ड ये है, थर्ड लेटर है T, और दूसरा द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड, ये रहा सेकेंड वर्ड और इसका फर्स्ट लेटर है D। तो बहुत ही सिंपल तरीका है यार, बहुत ही सिंपल तरीका है। इसका रैंक क्या है? 20, इसका क्या है? 4, इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 16। 16 में से फिर से एक बार माइनस करके ये नंबर ऑफ लेटर्स आपके पास आ चुके हैं। 15 कहीं पर है? नहीं है सर, ऑप्शन E, नन ऑफ दीज आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब चलिए सिलोजिज्म के कुछ सवाल फटाफट से देख लेते हैं। फ्यू टीचर्स आर स्टूडेंट, कुछ टीचर्स क्या है? स्टूडेंट्स हैं। ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स आर गुड, सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो गुड है। इसका मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो गुड नहीं है। नो टीचर इज बेस्ट, कोई भी टीचर बेस्ट नहीं। पहला कंक्लूजन है, ऑल स्टूडेंट्स आर बेस्ट, क्या सारे के सारे स्टूडेंट्स बेस्ट है क्या? बिल्कुल गलत है सर। सम टीचर्स बीइंग गुड इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ टीचर के गुड होने की संभावना है? 100% है सर। सेकंड क्या कर जाएगा? फॉलो कर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ओनली अ फ्यू बनाना आर कैरेट, कुछ बनाना कैरेट है, इसका मतलब कुछ बनाना ऐसे हैं जो कैरेट नहीं है। ऑल कैरेट इज चेरी, सारे के सारे कैरेट क्या है सर? चेरी है। नो बनाना इज एप्पल, कोई भी बनाना क्या है? एप्पल नहीं है। चलिए पहला, फ्यू चेरी बीइंग बनाना इज ए पॉसिबिलिटी, क्या कुछ चेरी के बनाना होने की संभावना है? सर ये पहले से ट्रू है तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ऑल कैरेट बीइंग एप्पल इज ए पॉसिबिलिटी, क्या सारे के सारे कैरेट के एप्पल होने की पॉसिबिलिटी? नहीं सर, क्योंकि कैरेट पूरा जाएगा तो ये बनाना का पोर्शन भी चला जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल सर, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पर आंसर आ जाएगा नन फॉलोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऑल मग आर जग, नो जग इज कप, ठीक है सर। सम स्पून आर मग, ठीक है सर, सम स्पून आर मग, ये आपका बन गया वेन डायग्राम। सर पहला, सम मग आर नॉट स्पून इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ मग के स्पून नहीं होने की संभावना है। बिल्कुल सर 100% ऐसा बिल्कुल सर संभावना है 100%, ऐसा कोई डेफिनेट रिलेशन भी नहीं है। ऐसा किया जाए तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर। चलिए, मोस्टली स्पून आर जग, मोस्टली का मतलब क्या है आपको पता है? सम है। सम स्पून आर जग, कुछ स्पून क्या है? जग है। बिल्कुल 100% है सर। यहां पर आ जाएगा बोथ फॉलोज, क्या आ जाएगा? बोथ फॉलोज आपका आंसर है। चलिए एक और देख लेते हैं, ओनली अ फ्यू गुआवा आर कीवी, कुछ ही गुआवा ऐसे हैं जो क्या है? कीवी है। नो कीवी इज पेयर, कोई भी कीवी पेयर नहीं है। फ्यू पेयर आर एप्पल, कुछ पेयर ऐसे हैं जो क्या है? एप्पल है। ऑल एप्पल बीइंग कीवी इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे
एप्पल के कीवी होने की संभावना नहीं है। तो सर नॉट ए पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी से चेक की जाती है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, अगर सारे के सारे एप्पल क्या मैं कीवी कर सकता हूं क्या? सर सारे एप्पल आप कीवी नहीं कर सकते सर, सारे के सारे एप्पल आप कीवी नहीं कर सकते, नहीं तो पेयर भी चला जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, दैट मीन्स पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबिलिटी डज नॉट फॉलो, दैट मीन्स नॉट अ पॉसिबिलिटी फॉलो करेगा। फ्यू गुआवा बिंग पेयर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ गुआवा के पेयर होने की पॉसिबिलिटी है, 100% है सर। यहां पर भी आंसर आ जाएगा बोथ फॉलोस। चलिए एक छोटी सी पजल थी अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्संस की, फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस आर सिटिंग इन ए लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ, ओनली 3 पर्सन सिट्स बिटवीन जी एंड ई, ई सिट्स लेफ्ट ऑफ जी, जी के लेफ्ट में कौन बैठता है? ई बैठता है, नॉर्थ फेसिंग है सभी के सभी। ओ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम एंड सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स, एम क्या है? ओ का इमीडिएट नेबर है और एम की पोजीशन थर्ड है किसी एंड से, नहीं एम की नहीं, सॉरी ओ की पोजीशन थर्ड है किसी एंड से, ठीक है सर। आई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, आई कहां पर है? डी के थर्ड लेफ्ट पे आपके आई है। 5% सिट्स बिटवीन जी एंड ए सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, 5%, तो 1 2 3 4 5, यहां पर ए आ गया। एक और केस बना दिया सर, 1 2 3 4 5, यहां पर ए आ गया, ठीक है सर। ये दो केस आपने यहां पर बना दिए। देन सर क्या दे रखा था? देन आपको दिया हुआ था नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ई, ठीक है, इज 1 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ एम। अच्छा, तो ई के लेफ्ट में यहां पर क्या है? 1-2 पर्सन है, और एम के राइट में ऑलरेडी आपको पता है क्या? नहीं सर, एम के राइट में अभी नहीं पता है। ई के इसमें कितने हैं? लेफ्ट में 2 हैं, ये क्या है? इज 1 मोर, ये एक ज्यादा है। इसका मतलब एम के लेफ्ट में कितने हैं सर? एम के लेफ्ट में सिर्फ एक ज्यादा है, तो एम के लेफ्ट में, सॉरी एम के राइट में सिर्फ एक बंदा आएगा, और ये आपका एक्सट्रीमेंट आ जाएगा, ये दे रखा है। इस वाले केस में तो सर कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है, ये सिर्फ केस 1 के लिए है सर। 6% सिट्स बिटवीन ओ एंड आई, ओ और आई के बीच में कितने लोग हैं सर? ओ और आई के बीच में टोटल आपके पास 6 लोग आ रहे हैं। 7% सिट्स बिटवीन जी एंड डी, जी और डी के बीच में कितने लोग हैं सर? जी और डी के बीच में टोटल 6 लोग हैं। एक बार ये चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहां पर डी आ सकता है क्या? बिल्कुल सर, यहां पर डी आ जाएगा। 1 2 का गैप, यहां पर क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल सर, नॉट पॉसिबल सर, ये कैसे आ जाएगा? आपने अभी अभी बताया था कि ए किसी एक्सट्रीम एंड पे बैठता है, तो ये तो सर पॉसिबल ही नहीं है आपके पास। ए से इस तरफ तो आ ही नहीं सकता, तो इस तरफ ही आएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर डी आया। देन आपके डी से 1 2 के गैप के बाद यहाँ पर आपका आई आ गया, ठीक है सर। ओ और आई में कितने का गैप बता रखा है सर? ओ और आई में 6 का गैप बता रखा है, ओ थर्ड नंबर पे, ठीक है सर। 6 का गैप, तो ओ इस तरफ आ जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आपका ओ आ गया, ठीक है सर। और क्या बता रखा था? अब ओ यहाँ पर है, तो यहाँ पर एम आ जाएगा, और यहाँ पर आपका एंड आ जाएगा। तो 1 2 3, बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सेट हो रहा है, यहीं पर बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 यहाँ पर आ रहे हैं। अब इस नीचे वाले केस में क्या हो रहा है सर? नीचे वाले में यहाँ पर आपका एक्सट्रीमेंट ऑलरेडी आ चुका है सर। उस तरफ जाइए, 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया है सर? 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर आ गया डी। डी में 1 2 के गैप के साथ कौन आ गया सर? आई आ गया, ठीक है सर। अब और क्या दे रखा था? 6 का गैप देख लिया। ओ और आई में कितने का गैप बता रखा था सर? ओ और आई में भी 6% का गैप था। अब सर ओ कहाँ पर था? थर्ड था, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आपका ओ आ जाएगा, ठीक है सर। ओ की पोजीशन कितनी बता रखी थी? थर्ड बता रखी थी, और एम की कितनी बता रखी थी? सेकंड बता रखी थी। तो सर इस तरह से कुछ आ जाएगा, यहाँ पर आपका एंड आ गया। ये आपका पूरा अरेंजमेंट 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, यहाँ पर सर 26 आ रहा है। कुछ ना कुछ हमने
गड़बड़ कर दी, इसका मतलब 1 मिनट मुझे जल्दी से चेक करने दीजिए। वो इज इमीडिएट आंसर थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स, थर्ड आ रहा है क्या? ओ 1 2 3, ठीक है, इसमें भी थर्ड आ रहा है क्या? 1 2 3 बिल्कुल सही है। आई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, थर्ड लेफ्ट 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, ठीक है सर। ओनली 3% सिट्स बिटवीन जी एंड डी, जी एंड डी के बीच में 3% है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5% सिट्स बिटवीन जी एंड ए, जी और ए के बीच में 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है सर। ए सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड, बिल्कुल एक्सट्रीम एंड है, यहाँ पर भी एक्सट्रीम एंड है। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ई, कितने लोग हैं? ई के लेफ्ट में 2, इज 1 मोर, ये एक ज़्यादा है, तो इसका मतलब टू द पर्सन राइट ऑफ एम, तो एम के राइट में जितने हैं। सर ये वाला केस एलिमिनेट हो गया ना, फिर ये वाला केस तो आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। चलिए, इसका मतलब ये आपका ट्रू केस था। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा अननेसेसरी टाइम वेस्ट हुआ, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। फटाफट से एक डायरेक्शन का सवाल था, जल्दी से देख लेते हैं। इन अ पार्किंग कार इज पार्क 17 मीटर वेस्ट ऑफ जीप, जीप के 17 मीटर वेस्ट पे क्या है? कार है। जीप खुद कहाँ पर है? 8 मीटर साउथ है सर, किससे? बाइक्स के। स्कूटी इज पार्क्ड 11 मीटर ईस्ट ऑफ बाइक, ठीक है सर, यहां पर स्कूटी आ जाएगी। साइकिल इज पार्क्ड 7 मीटर साउथ ऑफ स्कूटी, ठीक है सर। इफ बस इज 8 मीटर साउथ ऑफ स्कूटी, बस कहां पर है? स्कूटी से 8 मीटर है, ठीक है, यहां पर आपकी बस आ गई है सर, ठीक है, 8 मीटर साउथ पे। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बस एंड कार? तो 11 + 17 टोटल कितना आ जाएगा सर? 28 मीटर्स। और इसी तरह के 1 2 क्वेश्चंस और थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा लीनियर रो का सवाल है, सिंगल रो का है। 1 2 3 4 5 6 7 लोग दे रखे हैं। ए सिट्स थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 1 2, दिस इज ए, ठीक है सर। द पर्सन सिटिंग एडजेसेंट टू ए, ये कैपिटल ए कर दीजिए, सिट्स 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम एफ। ए के जो एडजेसेंट बैठता है एफ से 4 प्लेसेस अवे है, तो 1 2 3 का गैप है, जो भी ए का इमीडिएट नेबर है, ठीक है सर। अब और क्या देखा? नाइदर ए नॉर एफ सिट्स एडजेसेंट टू सी, ए और एफ दोनों ही सी के एडजेसेंट नहीं है। सी हु सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम डी, सी डी से 3 प्लेसेस अवे है, इसका मतलब 2 का गैप है सर। बी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, बी कहाँ बैठता है? ई के सेकेंड लेफ्ट बैठता है सर। नाइदर सी नॉर डी सिट्स एडजेसेंट टू ई, सी और डी दोनों ही ई के एडजेसेंट नहीं बैठते। अब पूरा अरेंजमेंट बना लेते हैं फटाफट से। 1 2 3 4 5 6 7, इतना ही अरेंजमेंट था, ठीक है सर। अब वो 3 का जो गैप चाहिए था वो कैसे मिल सकता है? यहाँ पर अगर हुआ 1 2 3 नॉट पॉसिबल, इसका मतलब ये वाला नेबर है, और 1 2 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका एफ आ जाएगा, ठीक है सर। और क्या दे रखा था? ए और एफ दोनों ही सी के पास नहीं है, यहाँ पर सी नहीं, यहाँ पर सी नहीं, यहाँ पर सी नहीं, यहाँ पर सी नहीं, तो सी के लिए सिर्फ एक जगह बचेगी, कौन सी सर? यहाँ पर आपका सी आ जाएगा, हटा दीजिए, ठीक है सर। अब और क्या बता रखा था? सी और डी में 2 का गैप है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा सर। बी और ई में क्या बता रखा था सर? ई के सेकेंड लेफ्ट पे बी है। चलिए सर डन। अब और क्या बच गया सर? अब सर आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी बचा है सर, जी यहाँ पर आ जाएगा, दिस इज डन। चलो अब छोटा सा एक ऑर्डरिंग का सवाल था, वेट के अकॉर्डिंग 6 गर्ल्स को अरेंज करना है, फटाफट से कर लेते हैं। टी इज हैवियर देन आर बट लाइटर देन पी, एस इज हैवियर देन क्यू लाइटर देन यू, ठीक है सर। और क्या दे रखा था? द वेट ऑफ थर्ड हैवीएस्ट गर्ल। अब टोटल गर्ल्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है सर। थर्ड हैवीएस्ट गर्ल का वेट 68 kg बता रखा है, एंड द सेकंड लाइटेस्ट का वेट कितना बता रखा है? 40 kg बता रखा है। P इज नॉट द हैवीएस्ट, P सबसे आगे नहीं है। R इज नॉट द लाइटेस्ट, R सबसे आखिरी में नहीं है। P इज हैवियर देन S, P S से हैवियर है। T इज नॉट द थर्ड हैवीएस्ट, यहां पर आपका T नहीं है, ठीक है सर। अब जल्दी से देख लेते हैं, P यहां पर नहीं है, T यहां पर नहीं है, ठीक है, और R यहां पर नहीं है। U S और Q P S से आगे है, ठीक है, तो S से भी आगे है, T से भी आगे है, R से भी आगे है, Q से भी आगे है। तो 1 2 3 4, 4 लोगों से तो आगे, 1 2 3 4 लोगों से आगे, यहाँ पर तो P आएगा 100%। अब बचा कौन आगे आने के लिए? सर आगे के लिए सिर्फ U की जगह दिखाई दे रही है, ठीक है सर। यहाँ T नहीं आ सकता तो T कहाँ पर आ जाएगा सर? T यहाँ पर आ जाएगा। R एंड भी नहीं आ सकता तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? R। यहाँ पर क्या आ जाएगा? Q। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका S आ जाएगा। पूरा का पूरा अरेंजमेंट शायद तक क्लियर। U S Q, ठीक है सर। P T R, ठीक है सर। P ग्रेटर देन S, R एंड में नहीं, ठीक है, T इधर नहीं, P इधर नहीं, डन सर। चलिए एक वर्ड दे रखा था, इसके पेयर्स आपको ढूंढने हैं, जिसका यहाँ पर भी वही गैप है जो इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहता है। तो जल्दी से मैं आप लोगों के लिए इसकी
जो पोजिशनल वैल्यूज हैं वो लिख देता हूँ फटाफट से, फिर हम ढूंढना स्टार्ट करते हैं। एल का कितना है 12, 5, एम का कितना है 13, यही रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 16 18 नहीं, 16 15 15 नहीं, 16 12 16 देखते हैं एक बार। 13 14 15 16 बिल्कुल बन गया सर, एक पेयर तो आ गया सर। 12 6 5 नहीं, 18 15 नहीं थे, 18 12 नहीं, 12 नहीं, 12 18 13 और 18 देखें, 14 15 16 17 18 बिल्कुल बैठ गया सर। 13 18 बैठ गया ना, 14 15 16 17 18, 15 और 12 13 14 नहीं, 5 2 3 नहीं बैठ रहा, और 15 का इधर नहीं बैठ रहा। ठीक है, 2 का नहीं, कोई चांस ही नहीं है 2 का। तो 12 का सर, 12 13 नहीं, ऑलरेडी देख लिया 12 का। तो और कोई है कि 13 14 नहीं है। 5 का सर 6 7 8 9 नहीं सर। 13 का ऑलरेडी देख चुके हैं। 13 14 15 नहीं, 13 14 15 नहीं बैठ रहा। ठीक है सर, 2 पेयर्स बन रहे हैं यहाँ पर। कितने? 2 पेयर्स बन रहे हैं। एक तो पी एल का पेयर बन रहा है और एक आपका आर एम का पेयर बन रहा है। चलिए छोटा सा सवाल क्या दे रखा था सर, जूनियर आपको एक वर्ड दे रखा है, इसके सभी लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट आपको जमाना है, कौन सी सेम पोजीशन पे रहेंगे ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है सर, अब सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। पोजीशंस आप सभी को पता है, आई आज नहीं आई, नहीं आई, ये आ गई सर, नहीं आई, नहीं आई, ये भी नहीं आई। सिर्फ एक सर, सिर्फ एक ऐसा लेटर है, तो एक ऑप्शन में आपको 1 दिया होगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और सवाल दे रखा है, 3 4 8 2 7 9 5 6। 1 ऐड करना है इवन डिजिट्स में, 2 सब्ट्रैक्ट करना है ऑड से, और फाइंड करना है हाउ मेनी डिजिट्स विल अपीयर ट्वाइस। ठीक है, ऑड में क्या करना था, 2 सब्ट्रैक्ट, एक ऐड, एक ऐड, एक ऐड, 2 सब्ट्रैक्ट, 2 सब्ट्रैक्ट, 2 सब्ट्रैक्ट, एक ऐड। ठीक है सर, 2 बार कौन अपीयर हो रहे हैं, 5 5 दिख रहा है, 3 3 दिख रहा है, 7 7 दिख रहा है। तो ऐसे सर, ऐसे 3 डिजिट्स हमें दिख रहे हैं, ऐसे 3 डिजिट्स हमें दिख रहे हैं जो 2 बार रिपीट हो रहे हैं, 5 3 और 7। तो 3 आपका ऑप्शन होगा, वो आपका आंसर रहेगा। चलिए आपको एक छोटा सा सिंगल क्वेश्चन एक दे रखा था, कोडिंग का सिंगल क्वेश्चन था, एसएससी पैटर्न वाला। RMWRZ आपको दे रखा था, डेली आपको निकालना था यार, डेली आपको निकालना था। अब आंसर नहीं बताऊंगा, आप सभी समझ जाइएगा क्या पैटर्न है सर। अपोजिट आ रहा है सर, अपोजिट लिखा हुआ है। अपोजिट कैसे यार, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर जब आप लिखते हो ना, ABCDEFGHIJKLM, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि इस तरह से हमेशा अल्फाबेट सीरीज लिखी हुई होनी चाहिए आपकी, UVWXYZ। तो देखो, तो आई और आर को अगर कंपेयर करो तो आई आर एक दूसरे के अपोजिट, एन और एम को करो तो एक दूसरे के अपोजिट, डी और डब्ल्यू करो तो एक दूसरे के अपोजिट, आई आर फिर भी अपोजिट, फिर से ए और जेड भी एक दूसरे के अपोजिट। तो अब डी के अपोजिट क्या रहा है, डब्ल्यू ई के अपोजिट, वी एल के अपोजिट क्या रहा है, ओ एच के अपोजिट क्या रहा है, एस आई के अपोजिट क्या रहा है, आर। ये आपका आंसर आ गया, बात खत्म। चलिए एक छोटा सा स्क्वायर सीटिंग का था अरेंजमेंट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था यार। चलिए देख लेते हैं। 8 लोगों को बिठाना है एक स्क्वायर अरेंजमेंट में। स्क्वायर बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर फेसेस अवे। कॉर्नर पे जो बैठे हैं वो बाहर की तरफ देख रहे हैं, मिडल पे जो बैठे हैं वो अंदर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है सर। W सेट्स एट द मिडल, W मिडल में बैठता है। ठीक है सर, लिख लो एक बार, क्या पता आगे इन्फॉर्मेशन इसी दी हो या ना दी हो। P सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ R। P कहाँ बैठता है, R के सेकंड राइट पे। ठीक है। R हु सिट्स अपोजिट टू Q। R किसके अपोजिट है, Q के अपोजिट है। ठीक है सर। U सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ T। T के सेकंड राइट पे कौन है, U है। ठीक है सर। 3 पीपल सिट बिटवीन U एंड V। U और V के बीच में कितने लोग हैं सर, 3 लोग हैं। R इज अ नेबर ऑफ S। R और S एक दूसरे के नेबर है। R इज नॉट ए नेबर ऑफ V। R और V एक दूसरे के नेबर नहीं है। अब सर R से रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है। R से रिलेटेड देखें तो R से P आ रहा है, R से Q आ रहा है। ठीक है। R से S आ रहा है, R के पास V नहीं आ रहा। काफी सारी चीजें हैं, चाहे तो आप U से भी स्टार्ट कर सकते हो, U से V, U से T। इस तरह भी मैं R से स्टार्ट करना ज्यादा बेटर फील कर रहा हूँ। तो सर 2 केसेस आपके बन जाएंगे। R इमीडिएट राइट, 1 का गैप, P आ गया। R के 3 के गैप के बाद, 3 के गैप के बाद कौन आ रहा है सर, Q आ रहा है। तो यहाँ पर क्या रख दिया, Q रख दिया सर। अब एक और केस बन जाएगा इसी तरीके से। कैसे सर यार, एक बार आपने क्या रखा था, मिडिल में रखा था, अब क्या कर दो, R को रख दो कॉर्नर पे। ठीक है सर। कॉर्नर पे रखा, तब कितना आ गया, 1 का गैप, यहाँ पर कौन आ गया,
पी आ गया। आर के बिल्कुल अपोजिट कौन है, क्यू है सर, ठीक है, आर का क्यू कर दिया, ये आपका डन। आर के बिल्कुल पास एस है सर, एस इस तरफ भी आ सकता है, एस इस तरफ भी आ सकता है। अच्छा और क्या दे रखा था सर, और दे रखा था यू और वी में 3 का गैप है, यू और वी में 3 का गैप है, तो सर यू और वी में 3 का गैप का ढूंढो। सर यू और वी में 3 का गैप कैसे मिल रहा है, बिल्कुल अपोजिट आएंगे एक दूसरे से, यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ नहीं आ सकते। अब याद रखिएगा वी यहाँ पर नहीं बैठेगा और वी आपका इस तरफ भी नहीं आ सकता। अब यू से रिलेटेड आपकी एक और चीज़ दे रखी थी कि टी के सेकेंड राइट पे यू है, ठीक है सर, पहले वाले केस में चेक कर लेते हैं। आप v यहाँ तो बिठा नहीं सकते, तो इन दोनों जगहों पे u ही बैठ सकते हैं। जैसे लेट्स से u को यहाँ रखा, यहाँ पर v को रख दिया। अब सर सेकंड राइट पे, t के सेकंड राइट पे, तो t के सेकंड राइट पे आ सकता है क्या, बिल्कुल सर, t को यहाँ पर प्लेस कर दिया, बहुत ही बढ़िया सर, बिल्कुल आराम से बैठ रहा है। अब और क्या दे रखा था, r और s पास में है, तो यहाँ पर कौन आ गया, s आ गया सर, ये आपका v आ गया। w कहाँ पे था, w मिडल पे, तो केस कंप्लीट सर, ये तो ऑलरेडी बन गया। अब इसमें जैसे कि आप सेट करने की कोशिश करते, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, एक दूसरे के सामने ऐसे आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है, ठीक है सर। अब आपको पता था कि u के r के पास v नहीं आ सकता है, तो यहाँ पर u रख दो, यहाँ पर v रख दो, ठीक है सर, कोई इशू नहीं है इसमें। अब t के इमीडिएट राइट पे, t के सॉरी सेकेंड राइट पे u है, तो यहाँ पर t आ जाएगा, ठीक है सर। अब w के लिए एक ही जगह बची, w आ जाएगा सर यहाँ पर। अब बचा कौन है सर, बचा s है, s सर पास में बैठ पाएगा, s यहाँ पर आ जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल सर। r और s दोनों क्या होनी चाहिए, नेबर, तो ये केस आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ये आपका ट्रू केस है। चलिए एक और सवाल है, 6 लोग हैं, 3 महीने हैं और 2, 7 और 12 क्या हैं डेट्स, तो जल्दी से बना लेते हैं। कौन कौन सी है, 7 और 12, जनवरी 7 12, फरवरी 7 और 12, मार्च 7 और 12, ठीक है सर, दिस इज डन, ये हो चुका है। फटाफट फटाफट कंप्लीट करो यार, ठीक है सर। अब बारी बारी से चेक कर लेते हैं, एक बार महीने के दिन लिख लीजिए, 28 31 31, ठीक है सर। क्या दे रखा था, टी वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर यू, टी का जन्म हुआ है यू के जस्ट पहले। क्यू वॉज बॉर्न ऑन एन इवन नंबर डेट, मतलब 12 को, मंथ हैविंग 31 डेज। तो सर यहीं पर आपके 2 केस बनाना चाहो तो बना सकते हो, कैसे सर, सर या तो क्यू का जन्म हुआ है 31 जनवरी को, या फिर क्यू का जन्म हुआ है 31 मार्च को। P वॉज बॉर्न बिफोर S, P का जन्म S से पहले हुआ है सर। नंबर ऑफ पीपल बॉर्न बिफोर R, R से पहले जितने लोगों का जन्म हुआ है इज सेम एज नंबर ऑफ पीपल बॉर्न बिटवीन R एंड S, ये दोनों सेम है। और कुछ बचा है क्या, और सर कुछ भी नहीं बचा, बस यही चीजें आपको दे रखी थी, यही आपको कुछ चीजें दे रखी थी। तो R वाली इंफॉर्मेशन पावरफुल लग रही है, उससे स्टार्ट करते हैं सर। जैसे लेट्स से मैंने R को यहाँ पर रखा, कितने 2 लोग, तो यहाँ पर भी 1 2 का गैप के साथ यहाँ पर कौन आ गया, S आ गया सर, बहुत ही बढ़िया। अब सर T और U का लगातार चाहिए सर, T U यहाँ पर आ गया, ये P, लो जी, केस तो यहीं पर कंप्लीट हो गया, मेरा केस तो यहीं पर कंप्लीट हो गया। चलिए सेकेंड केस में भी अगर आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो सर। R को यहाँ रखा, सबसे पहले एक ऊपर है तो 1 के गैप के साथ S, अब T और U के लिए जगह नहीं बन पाएगी, ठीक है सर, नॉट पॉसिबल। R को यहाँ रखा, 2 आए हैं, 1 2, नॉट पॉसिबल सर। R को यहाँ रखा, 1 2 3, नहीं सर, 3 का गैप, R को यहाँ और कोई जगह बनती नहीं सर, यही आपका क्या आ गया आंसर। पहली वेरिएशन, हमेशा मैं बोलता हूँ जो लीस्ट रेजिस्टेंस वाला केस रहता है ना, जो सबसे आराम से बन रहा है, जो सबसे ऑब्वियस है, जिनकी इंफॉर्मेशन एक साथ सबसे ज्यादा आ रही है, उस पर फोकस किया करो यार, वही केस सही रहता है। मीन जो लीस्ट रेजिस्टेंस वाला केस होता है वही ट्रू केस रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा यही थे क्या, इतने ही थे शायद, चलो ये अपने फाइनल क्वेश्चंस थे। कितने पजल करवा दिए, 1 2 2 देन 3 4 पजल करवा दिए। एक आपको शॉर्ट पजल करा दिया डायरेक्शन का, देन आपने अल्फाबेट और मिसलिनियस वाले 3 क्वेश्चंस ले लिए, ठीक है, सिलॉक्स के कुछ सवाल कर लिए और एक अल्फाबेट सीरीज का कर लिया, ठीक है। अब इसके अलावा भी मुझे पता है सवाल थे, जैसे कि इनइक्वालिटीज के कुछ शिफ्ट्स में थे, आपके अल्फान्यूमेरिक सीरीज जो एक बच गई है वो भी थी, और इसके अलावा एक ब्लड रिलेशन पजल भी पूछी गई थी कुछ शिफ्ट्स में, वो भी रहेगी, और इसके अलावा फ्लैट फ्लोर वाली भी। तो वो सारी चीज़ें मुझे मिल नहीं पाई, जो मिला मुझे मैंने आपके साथ शेयर किया फटाफट, और जल्दी जल्दी सॉल्व करवाया, जैसे कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। अब यार जिन जिन लोगों ने पेपर दे दिया है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि यार जो भी आपके अटेम्प्ट्स हैं, बहुत अच्छे अटेम्प्ट्स मानो, जितने भी आए हैं अच्छी बात है, उसको भूल जाओ। अब हमें आगे के बारे में सोचना है। IBPS PO प्री है यार नेक्स्ट मंथ में,
कल से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, कल से ही तैयारी स्टार्ट करनी है। जिन लोगों की शिफ्ट्स ओवर हो चुकी है, अब जिनकी शिफ्ट्स बची है देख लीजिए भाई, पेपर आप लोगों के सामने है, बहुत आसान है, कोई ऑर्डर नहीं है। रीजनिंग सबसे पहले स्टार्ट करो, जो सामने आए उसे सॉल्व करते जाओ, जो सामने आए उसे सॉल्व करते जाओ, बहुत आराम से बनेगा यार, बहुत आराम से बनेगा, ठीक है। और आरआरबी क्लर्क प्री का आप लोगों का भी कल पेपर अगर कंप्लीट हो जाता है तो मंडे से तैयारी स्टार्ट करो यार आईबीपीएस पीओ प्री के लिए। और जिनके आरआरबीज में अटेम्प्ट्स अच्छे हैं उनको मेंस के भी साथ में पैरेलल में तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं तो मेंस नहीं निकलेगा, ठीक है। मंडे से मेरा कोर्स कंटिन्यू हो रहा है 11:30 बजे वाला आईबीपीएस पीओ प्री के लिए, फॉलो करना है अगर आईबीपीएस पीओ प्री की अच्छे से तैयारी करनी है ना, क्योंकि उसमें इस लेवल के क्वेश्चन नहीं रहेंगे, इतने आसान सवाल नहीं आएंगे, इतने आराम से नहीं बनेंगे, समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर आईबीपीएस पीओ प्री के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो मंडे से 11:30 बजे से क्लास रहेगी। वैसे सिंह सर आज रात को एक कंप्लीट एनालिसिस आप लोगों के लिए लेकर आएंगे जिसमें कट ऑफ की भी बात करेंगे, तो वो सेशन जाके जरूर देखिएगा, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि गुड अटेम्प्ट्स आपके हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ ग्रेट इवनिंग।